सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं हम जिए कब। तुम्हें लगेगा ये कैसा सवाल है, हम जिए कब, क्या कब जीवन जिए, व्हेन टू लिव लाइफ, इसका एक टॉपिक ये होगा। देखो लाइफ है क्या। अगर हम इस लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को देखें तो लाइफ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि लाइफ पैसा कमाना हो नहीं सकती, लाइफ नौकरी हो नहीं सकती, लाइफ शादी करना लाइफ नहीं हो सकती, बच्चे पैदा करना लाइफ हो नहीं सकती, पढ़ाई करना लाइफ हो नहीं सकती। तो लाइफ है क्या? नौकरी, शादी, बीवी, बच्चे, पढ़ाई, यही सब जीवन भर किया तुमने। अब घर बनाया, ये बनाया, जो भी कुछ किया, अब इसमें लाइफ कहाँ पर है? जीवन क्या है? जीवन कहाँ पर है इसमें? अब मैं आज से ही बैठे बैठे सोच रहा था कि आखिर इसमें जीवन तो कहीं है नहीं। मैं एक पार्क पे गया था आज, मैं इस पार्क में बैठे तो क्या सोच रहा था, थोड़ी देर तो मैंने भय के बारे में सोचा, थोड़ी देर मैंने सोचा कि अगर एक आदमी के पास इतना पैसा हो, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे, इतना पैसा हो, वहाँ पे एक फैमिली थी, तो मैं देख रहा था वो लोग वहाँ पे मतलब बैठे कुछ बातें बातें करते, 6-7 लोग थे, अपना खेल कूद, बच्चे खेल कूद रहे थे। तो मैंने सोचा देखो अभी ये छुट्टी है तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी बस कल से फिर वही रूटीन, नौकरी करो, जाओ जाओ। तो इसका मतलब अगर आदमी के पास इतना पैसा हो जाए कि वो 8 4 5 लोगों के परिवार को, उसको कुछ कमाने की ज़रूरत ही ना हो, ठीक है, कभी कमाने की ज़रूरत ही ना हो, उसके पास इतने पैसे हों, ठीक है, और वो फिर बैठा हो पत्नी बच्चों के साथ खेले हो, बड़े को बड़ा करे, उनकी शादी करे, तो वो जीवन को एंजॉय कर सकता है। एल्स ये जीवन को आप एंजॉय कर ही नहीं सकते। ये एक डायमेंशन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तो मेरी बात थोड़ा समझ, अभी खुल के समझोगे तो समझोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पैसे बोरे में भर के रख लो, तुम जीवन चला लोगे, वो जीवन नहीं। तुम समझो मेरी बात। देखो जीवन जो है, ये जो चीज़ है हमारे साथ, ठीक है, जो भी तुम काम करते हो उसी के बीच में जीवन जियो। मान लो तुम नौकरी कर रहे हो, ठीक है, वो सब कर रहे हैं, तुम पढ़ाई कर रहे हो, अब तुम्हें उसको इस तरीके से करना है कि तुम उसी में जीवन को जियो। ये जो कला है जीवन जीने की, या जिसने इस चीज़ में महारत हासिल कर ली है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर ख़त्म ही नहीं होंगी। यहाँ पर समस्याएं कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। जो ये जानता है अच्छी तरीके से, ठीक है, जिसने इस चीज़ को अच्छी तरीके से अनुभव कर लिया है कि ये तो एक चीज़ ख़त्म होगी, दूसरी दूसरी ख़त्म होगी, तीसरी तीसरी ख़त्म होगी, चौथी चौथी ख़त्म होगी, पाँचवीं, तो मैं जीऊँगा कब? ठीक है, आज ये समस्या ख़त्म हुई तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम जहाँ पर भी हैं, समझना, जब भी हम जहाँ पर भी हैं, हमें वहीं पर जीना सीखना होगा। मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे इस वीडियो में ही आनंद लेकर के बनाना चाहिए, ठीक है। अब इस वीडियो का क्या होगा, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, कितने व्यूज़ आएंगे, कितने लाइक्स आएंगे, कितने कमेंट्स आएंगे, कितनी डिसलाइक्स आएंगी, अगर मैं ये सोचने लगूँ तो मैं तो कुछ बनाऊँ ही ना। होगी मेरे वीडियो में तो बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, 100 200 250 300, अब कुछ में हज़ार आ जाते हैं, चलो मान लिया 2000 3000, बस 10,000। तो ये मेरा मैक्सिमम। तो अब तक तो मैं वीडियो बनाना ही बंद कर देता अगर मैं इसलिए वीडियो बनाता कि मेरे व्यूज़ कितने हैं, मेरे कमेंट्स कितने हैं, या मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं ना। तुम्हें इस चीज़ के लिए बनाना है कि तुम आनंदित हो रहे हो, समझे, कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लगता है, या तुम्हें उसका आनंद है, तुम्हें मतलब तुम चाहते हो कि कुछ बता के जाया जाए। अब हम हैं, हमें कुछ दिया गया है, ये हमारे अंदर कुछ खासियत है, तो हमें उसे लोगों को शेयर कर देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो लोगों की आज समझ में आएगा, 10 साल बाद समझ में आएगा, 50 साल बाद समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई जल्दी नहीं मची है, यहाँ कोई पैसे कमाने की भी होड़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बस होना चाहिए। तो तुम जीवन को जैसा आए बिल्कुल वैसा ही जीते रहो, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम इसकी एक एक चीज़ को आने दो अपने पास, सिर्फ समझो तो, आओ आओ, जो भी कुछ आए, जैसे कोई समस्या ही आ गई, घर में कोई सदस्य बीमार हो गया, तुम परेशान हो जाते हो कि कोई बीमार हो गया। हमारे यहाँ भी कई लोग बीमार होते हैं, होते रहे और होते रहते हैं, कोई कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो समस्या ये नहीं है कि वो बीमार हो गया, उसका देखा जाएगा, उस चीज़ को वहाँ जाके उसका देखो, अस्पताल जाना पड़ेगा, जो भी कुछ करना होगा उसका एक ना कुछ इलाज है। अब उसके बीच में तुम जीवन की खोज करो, कभी तुम अस्पताल गए हो देखने, तो बाकियों को भी देख लो, लोगों को कि बाकी लोग अस्पताल में करा रहे हैं, तो तुम अपने जीवन को आनंद ले सकते हो कि देखो ये सब इतने बीमार हैं, कम से कम मैं सही तो हूँ, मैं कम से कम इस लायक तो हूँ, यहाँ पे किसी बीमार की सेवा कर ले रहा हूँ। तुम अगर इस तरीके से जीवन को देखना शुरू करोगे, अगर तुम एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखोगे, तो तुम जीवन का आनंद ले सकते हो। तुम नौकरी करने जाते हो, तुम्हारे साथी तुम्हारा चालाकी करते हैं, तुम कुंठाएं लेके मन में बैठे रहते हो, तुम्हें पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो, तुमने पहले से ही दिमाग बना रखा है ये बहुत चालाक है, ये मेरे से काम करेगा। मैं मानता हूँ तुम्हें थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव माइंड में होना ही पड़ता है, कुछ कुछ लॉजिक अपनाना ही पड़ता है। रोज़ रोज़ अगर कोई तुमसे चालाकी करे तो तुम भी सोचोगे रोज़ ही करता है तो आज फिर चालाकी करेगा।
उस चीज़ को तुम नगण्य मानते हुए, आनंद से लेते हुए, उसको जितना बचा जा सके, जैसे कहते हैं जो टॉक्सिक पीपल से तुम थोड़ा-सा बच सकते हो, वो दूरी बना सकते हो। लेकिन एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, तुम उनकी समस्याओं को अपनी समस्या ना लेकर के अपनी तरीके से ही जीते रहो, बस। ठीक है, वो आया, वो गया, और वो आया और वो गया, और मैंने कुछ ग्रहण और त्याग नहीं किया। मैं सदा से मुक्त था और मैं सदा मुक्त ही रहूँगा। मेरे जीवन जीने की कला यही है। मैं जीवन जैसा आता है मैं उसको वैसा ही जीता हूँ, मैं इसमें कुछ भी करने का प्रयास ही नहीं करता अपनी ओर से। क्योंकि देखो, मान लो तुम कहो कि मैं टट्टी करता हूँ, तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्योंकि लैट्रिन तो खुद ही हो जाती है। तुम कहो मैं खाना खाता हूँ, ये कौन सी बात है? तुम्हें भूख लगती है इसलिए खाते हो। तुम कहो मैं सांस लेता हूँ, इसका क्या मतलब है? स्वस्थता ये है कि जीवन स्वतः चल रहा है। तुम कह दो मैं सांस नहीं लेता, मैं आंखें अपनी झपकाऊंगा ही नहीं, मैं अपनी आंखों को क्यों झपकाऊं? तुम हो इतने बड़े राजा, तो जब इतने बड़े राजा हो जाओगे तो भगवान ही हो जाओगे, तो फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब तुम्हें ऐसा बनाया ही नहीं गया, तो तुम्हें जो कुछ हो रहा है उसको होने ही दो। ना तो तुम मर्जी से पैदा हुए, ना तो तुम अपने माँ बाप को चुन पाए, ना तुम अपना देश चुन पाए, ना अपना काल चुन पाए, ना कुछ चुन पाए। तो तुम काहे के घमंडी बने बैठे हो? काहे के लिए तुम? तो जो हो रहा है उसे होने दो। अनंत काल से चीज़ें होती हैं, चली गई, इसको ऐसा मान के चला जाए। ये हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है, आज की समस्याएं ये हैं, आज इस समाज में ये समस्याएं हैं, कल को ये नहीं होंगी, परसों को फिर कुछ नया हो जाएगा, नरसों को फिर कुछ नया हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कोई चिंता करने का विषय है ही नहीं। जब कोई चिंता करने का विषय नहीं है, चिंताएं बेफिजूल में तुम्हारे पास लगी हुई हैं, ये भय बेफिजूल में तुम्हारे पास लगे हैं। थोड़ा और अक्लमंद बनो, थोड़ा और जीवन जीने की कला सीखो, मैं तुमसे कहता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैसे तुम लेते हो। चीज़ आएगी, तुम पहले उससे भागने लगोगे। लोगों के पास क्या, लोगों को काम तो लोग भाग जाते हैं। लोग ऑफिस में कोई काम एक्स्ट्रा पकड़ो, भाग जाएंगे तुरंत। अरे कर लो, थोड़ा सा उसको देख तो लो पहले क्या है वो चीज़। वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट तुम लगाओगे, ऐसा नहीं है कि उस कर्म का कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन तुम उसको से सामान्यता से समझ के भी कर सकते हो। क्योंकि लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सभी लोग होशियार हो गए, तो अब जब सभी होशियार हो जाएंगे तो सबके सभी मरेंगे फिर। क्योंकि होशियारों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता ऊपर है ही नहीं। मुझे लगता है भगवान को होशियारों की आवश्यकता नहीं है। भगवान के यहाँ तो कुछ अधिक थोड़ा सा होशियार और थोड़ा मूर्ख आदमी टाइप का व्यक्ति चाहिए वहाँ पर, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं तुमसे फिर कहूँगा, जीवन में जो आता है उसको अपनाने की कला, धीरे धीरे जीवन को धीरे जीने की कला सीखो। धीरे, बिल्कुल धीरे 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 होने दो। जीवन जीने बिल्कुल आराम से आने दो, बिल्कुल टेंशन नहीं। क्योंकि बिकॉज तुम चीज़ों को लेके बहुत भाग रहे हो, उसके पीछे कारण है। क्योंकि तुम इतनी चीज़ें देखते हो आज के टाइम पर, इतना सारा तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इतनी चीज़ें तुम्हारे पास आ रही हैं कि तुम समझ ही नहीं सकते मैं क्या करूँ। समझो, इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आ गई है, तुम्हें तुम्हें यही समझ में, तुम उसके पास भी देखोगे मर्सिडीज है, उसके बाद भी रोल्स रॉयस, तुम सारी रील्स देखोगे, मैं बैग की, इसकी, उसकी, उसकी, तुम सोचोगे बड़ी ही कार खरीदनी चाहिए। अरे तो तुम्हारा आनंद ऑल्टो में था, वो तो खत्म ही कर दिया इन लोगों ने। तुम अकल ही नहीं लगाते। जो तुम्हारा मारुति की छोटी गाड़ी में, मान लो तुम 10 लाख के अंदर की गाड़ी लेके आनंद ले सकते थे, तुम अपना आनंद लो, तुम दुनिया को क्यों देख रहे हो? यही तुम्हारी समस्या है। तो अपने में आनंद लो, जो हो रहा है होने दो बाहर, लेट इट बी। वो तुम्हें कितना भी खींचे तुम मत जाओ, तुम्हारा मन कहेगा ये वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ कहीं अच्छा नहीं हो रहा है। अगर ये सब खुश होते तो ये पैसा ही अगर खुशी का कारण होता तो सब अरबपति खरबपति सब खुशी नहीं होते। या ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा ना कभी होने वाला है। ये वहाँ पे दूसरी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। वहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ समस्या ही है यहाँ पर। ये कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे समस्या नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से देखेंगे और जीवन को बिल्कुल सतत होने देंगे। चिंता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये हो गया, अब ये हो गया। क्योंकि होता ये है, जब समय जैसे जैसे गुजरता है, चिंताएं जो होती हैं वो अपने आप खत्म होती जाती हैं। जैसे मैंने भी देखा, अपने जीवन में भी महसूस किया, बहुत सारा काम आएगा, फिर वो धीरे 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 करके समय के साथ धीरे धीरे अपने आप ही होता रहेगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें अपना उदाहरण देता हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं इतने विद्यालय में पहले मेरे 2 टीचर थे, अब एक मैं ही रह गया हूँ। तो मैं कैसे करूँगा? फिर धीरे धीरे करके पिछले 5-6 महीने से मैं चला रहा हूँ और आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं। धीरे धीरे करके आप समय के साथ वो चीज़ अपने आप ही, कई समस्याएं होती आती हैं, जाती रहती है। तो ये डिपेंड्स ऑन टाइम ऑल्सो। तो चीज़ों को आने दो, जीवन को स्वतः जैसे चल रहा है चलने दो, और उसमें जीने की कला, जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी नौकरी चाकरी, घर का काम, हाउसवाइफ, जो भी कुछ कर रहे हो, स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, उसमें आनंद लो। इसको देखो ऐसे करके कि देखो आज मैं पढ़ रहा हूँ। जब तुम बच्चे हो, मान लो अगर तुम एक 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो, 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो देखो कि आज मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं गया था, आज यहाँ ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, इतना देखो मैंने कितना आनंद लिया। तुम बाकी चीज़ों को ना देख के सिर्फ तुम देखने पे अधिक दिमाग जोर लगाओ और सोचने पे विचार कम कर दो। जितना भी हो सके बकवास या आदि मत करो, ठीक है? तो तुम देखोगे कि तुम्हारी शांति और बढ़िया हो गई, ठीक है? तुमने और अच्छी शांति प्राप्त की, तुमने उतनी मेंटल पीस और गेन की। तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? मेंटल पीस प्राप्त करना, अधिक से अधिक स्थायी शांति की प्राप्ति। यही मूल जीवन का है, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है? वो तुम्हें और कुछ भी नहीं है, जीवन का मूल शांति की ही प्राप्ति है।
और वो जीवन जीने की ढंग की कला से ही तुम प्राप्त कर सकते हो, और किसी तरीके से नहीं प्राप्त कर पाओगे। मेरी बात मानो, तो जो होता है और जो हो रहा है उसे देखना अधिक है, उससे समझना कम है। ठीक है? अगर ज़्यादा समझोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो चले जाओगे। अगर देखोगे तो आनंद लोगे, शांति लोगे और धीरे-धीरे चीज़ों को होने दोगे, आने दो। कुछ परिस्थितियाँ तुम्हारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो जिनको जो कंट्रोल में, उन्हें कंट्रोल करके जैसे-तैसे जैसे मैनेज कर पाओ, जैसे-तैसे मैनेज कर लो, वैसे मैनेज कर लो। कुछ चीज़ों में साम, दाम, दंड, हर तरीके से करना ही पड़ता है, ठीक है? लेकिन तुम्हें अपनी शांति, तुम ऐसा मानो कि तुम एक इंडिविजुअल खोपड़ी हो और इस पर क्या-क्या आ रहा है। मैं एक इंडिविजुअल माइंड हूँ और मेरे को देखो कौन-कौन सता रहा है, कौन-कौन परेशान करता है, कौन-कौन, देखे ज़रा। सो द पॉइंट इज़, उसके लिए तुम्हें व्यापक थोड़ा समय देना पड़ेगा अपने ऊपर, और इसकी थोड़ी-सी डीप एनालिसिस भी करनी पड़ेगी कि तुम दिन भर क्या करते हो, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है तुम्हें कुछ समझ में आया होगा इस बारे में कि जीवन जीने की कला क्या है। धन्यवाद।